आई होप कि आपने एक्सरसाइज 1.1 एक फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपने कर लिया है। अगर नहीं किया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। हम अभी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल ए इज 7 पाई/36। अब ये किस में है, रेडियंस में। फिर मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू कितना बोला है, 120 डिग्री। और बोला है कि मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है। बहुत ही ज़्यादा चिल्लर प्रॉब्लम है और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अभी हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको भी पता है, ये हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट। अब मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, राइट। अभी जो दिया है वो हम लोग लिख लेते। तो मेजर ऑफ एंगल दिया है 7 पाई/36। इसको मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सो दैट कि डिग्री में हो जाए। मेजर ऑफ एंगल बी 120 डिग्री ऑलरेडी डिग्री में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, सो 7 5 जा 35 प्लस 120 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180। So therefore measure of angle C is equal to 180 minus 120 minus 35, राइट। इधर से जाके उधर में वो टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देन मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 155 आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 25 डिग्री मेजर ऑफ एंगल C। इसको अगर हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो 25 डिग्री को मैं 1 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन यानी मेजर ऑफ एंगल सी मिलेगा। या फिर आपको डिग्री में रखना है तो आप इसको डिग्री में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5th क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। यदि आपको ये सॉल्यूशन नहीं दिख रहा होगा तो आप मतलब दिख भी रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो या मेरे साथ में पॉज करते हुए इसको लिखते चलो, राइट। फिर नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 पाई/9 एंड 5 पाई/18, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। मतलब सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। क्या करना है, अभी 5 पाई/9 प्लस 5 पाई/18 प्लस थर्ड एंगल अपन लेंगे तो एंगल ए ले लेते हैं। टोटल कितना आना चाहिए, 180। 180 को कैसे लिखते हैं, पाई से। तो ए प्लस ये कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 18 इक्वल टू पाई। सो ए प्लस 15 पाई अपॉन 18 इक्वल टू पाई। सो 15 पाई यानी 5 और ये 6। सो a इज इक्वल टू पाई माइनस 5 पाई/6। फिर से हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे और a की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। 6 पाई माइनस 5 पाई कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 6। तो ये हो गया रेडियन में। अगर मेरे को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर नंबर बाय 180 अपॉन पाई। सो पाई पाई गेट्स कैंसल and we get 30 degree. So in radian a measures pi upon 6 radian and in degree a measures 30 degree. So इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया। तो ये है टोटल क्वेश्चन नंबर 6, काफी आसान है। हम लोग फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इन राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 होता है, बाकी दोनों की सम 90 होती है। तो ये मैं ABC मान लेता हूँ, ठीक है। एक्यूट एंगल्स, तो ये और ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो मतलब एंगल A अपॉन एंगल C कितना बोल रहा है, 4:5। तो मैं क्या ले लेता हूँ, लेट
जब भी आपको रेशियो मिलता है तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, लेट कॉमन मल्टीपल भी x ले लीजिए, लेट कॉमन मल्टीपल भी x। सो देयरफॉर एंगल A हो जाएगा 4x और एंगल C हो जाएगा 5x। सो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 है तो बचे हुए दो एंगल की एडिशन भी 90 आती है, मतलब देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90, क्योंकि 90 तो B ने ले लिया तो बचा 90, तो A और C का दोनों का एडिशन 90 आना चाहिए। तो A के जगह पे हम लोग 4x रखेंगे, C के जगह पे 5x इक्वल टू 90, सो 9x इक्वल टू 90, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। ठीक है, तो x अगर 10 आ गया तो हमको a मिल जाएगा। तो एंगल a कितना बोल रहा है, 4x, तो देयरफॉर 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो a मिल गया 40, देयरफॉर x कितना मिलेगा, 5x यानी 50 डिग्री। तो इस प्रकार से a और c की वैल्यू हमने निकाली, और क्या निकालना था, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री में मिल गया, अब रेडियन में कन्वर्ट करते, तो a इज इक्वल टू 40 इंटू रेडियन में करने के लिए 5/180। आप इसको डिवाइड कीजिए, आप डिवाइड करने के बाद क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 0 कैंसल, तो यहाँ पे 2 और 9, तो कितना मिलेगा, 2π/9 रेडियन। और एंगल C कितना मिलेगा, 50 इंटू π/180, फिर से 0 0 कैंसल, तो यहाँ पे 5π/18 रेडियन मिलेगा। तो A का डिग्री मेजर 40 और रेडियन मेजर 2π/9, C का डिग्री मेजर 50 और C का रेडियन मेजर 5π/18। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया, राइट। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगर माय डियर फ्रेंड्स ये फास्ट हो रहा होगा तो आप ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, अगर स्लो हो रहा होगा तभी भी बता सकते हैं, अगर आपको समझ में भी नहीं आया होगा तभी भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू एंगल्स इज पाई रेडियंस। सम ऑफ टू एंगल्स, तो मैं ले लेता हूँ a प्लस बी इक्वल टू 5π रेडियंस। देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री यानी कितना रेडियन बोल सकते हैं हम लोग, 60 डिग्री यानी पाई बाय कितना रेडियन बोलूं मैं इसको, π/3 रेडियन। ठीक है, सो a प्लस बी इक्वल टू 5π और a माइनस बी इक्वल टू π/3। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ, दोनों को ऐड करने से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू आएगा 5π प्लस π/3। सो हियर 2a इक्वल टू 15 प्लस 1 16π/3। सो 2 1 जा 2 8 जा, तो a इक्वल टू आ गया 8π/3 रेडियंस। ठीक है, अगर 8π/3 a आ गया तो b कैसे निकालते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में 8π/3 रखिए, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन में माइनस बी इक्वल टू π/3। अब b इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8π/3 माइनस π/3। सो b इक्वल टू मिलेगा आपको 7π/3। तो इस प्रकार से a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं, 7π/3 और यहाँ पे 8π/3, और आपको ऊपर में ऐसा c लिखना है। सो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिए, a और b, राइट। सो नेक्स्ट एंड मे बी प्रोबेबली द लास्ट प्रॉब्लम, नो, उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए फिर से रेशियो है, रेशियो दिया रहेगा तो क्या लेंगे, लेट कॉमन मल्टीपल भी x, कॉमन मल्टीपल भी x। ठीक है, द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। सो a को मैं ले लूंगा 3x, b को मैं ले लूंगा 7x और c को मैं ले लूंगा 8x। सो फाइंड देयर मेजर्स, तो तीनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस c, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। देयरफॉर 3x प्लस 7x प्लस 8x इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। सो ये हो जाएगा 18x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x हो जाएगा 10 डिग्री।
तो इस प्रकार से x की वैल्यू निकल गई, तो a की वैल्यू कितनी आएंगी, a इक्वल टू 3x, देयरफॉर 3 इंटू 10 इज 30 डिग्री, और इसको कितना रेडियन होगा, पाई बाय 6 रेडियन। आप इसको कैलकुलेट करना। फिर b है 7x, तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70, तो ये कितना रेडियन हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, 180, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 18 रेडियन। फिर c इज इक्वल टू कितना दिया है 8x, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, तो 80 इंटू पाई बाय 18 आप करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल, 4 जा 9 जा, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 9 रेडियन। तो इस प्रकार से हमने a का वैल्यू 30 पाई बाय 6 निकाले, b का वैल्यू 70 7 पाई बाय 18 निकाले, c का वैल्यू 80 और 4 पाई बाय 9। तो इस प्रकार से हमने 9 का भी आंसर निकाला। ठीक है, सो नेक्स्ट जो रहेगा, the measures of all angles of a triangle are in AP, the greatest is 5 times the smallest, find the angles in degree and radian। ये हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो नंबर 10 क्या बोल रहा है, the measure of the angles of a triangle are in AP, the greatest is 5 times the smallest, find the angles in degree and radians। अभी AP आपने पढ़ा है, AP में क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म रहता है, तो सेकंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट प्लस थर्ड का आधा यानी सेकंड टर्म आता है, राइट। मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं 1 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टर्म की बात कर रहा हूँ, राइट। सो द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, मतलब थर्ड टर्म जो रहेगी वो 5 टाइम रहेगी स्मॉलेस्ट की, ठीक है, ये उसमें दिया है। सो फिर क्या करेंगे, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। सो लेट फर्स्ट टर्म मैं क्या ले लेता हूँ x, सेकंड टर्म मैं ले लेता हूँ यहाँ पे y, थर्ड टर्म मैं ले लेता हूँ यहाँ z। तो ऐसे मैंने 3 टर्म ले लिया। अब रिलेशन क्या बोल रहा है, y मिडिल टर्म जो रहेगी वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का हाफ रहेगी, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है एपी का, जो मिडिल टर्म रहती है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का हाफ रहती है। और क्वेश्चन में एक उसने कंडीशन दिया है कि लार्जेस्ट टर्म जो रहेगी वो 5 टाइम द फर्स्ट टर्म रहेगी। तो ये एक इक्वेशन है मेरे पास, ये एक इक्वेशन है। तीसरा और एक इक्वेशन बनेगा क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। अभी इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व कैसे करेंगे, तो y के जगह पे मैं x प्लस जेड अपॉन 2 रखता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 180। अभी z के जगह पे मैं 5x रखता हूँ, तो x प्लस जेड के जगह पे 5x अपॉन 2 प्लस जेड के जगह पे 5x इक्वल टू 180। अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। अभी तो x प्लस 6 5x इज 6x अपॉन 2 इज 3x प्लस 5x इक्वल टू 180। सो 180 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9x। सो x इज इक्वल टू कितना मिला 20। सो मेरा फर्स्ट एंगल 20 है। सेकंड एंगल z कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स मतलब 100, राइट। तो y एंगल कितना मिलेगा आपको x प्लस जेड अपॉन 2, सो 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने तीनों एंगल्स निकाल लिए। अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो पाई अपॉन 180 करेंगे तो पाई अपॉन 9 रेडियन फर्स्ट आ जाएगा, दूसरा पाई अपॉन 180 करेंगे तो कितना 5 पाई बाय 9 आ जाएगा, और तीसरा आप करेंगे तो कितना 5 पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंगल निकाले जो एपी में है। अगर आपको चेक करना है कि सही में एपी में है क्या, तो देखो x कितना आया 20, y कितना आया 60 और z कितना आया 100, मतलब तीनों में 40-40 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हमने 3 एंगल्स एपी में भी निकाल लिए, उनके डिग्रीज भी निकाल लिए, उनके रेडियंस भी निकाल लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में करना है,
और आपका जो आंसर आता है वो आंसर मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। नेक्स्ट, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2π/5 रेडियन, द मेजर ऑफ द अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द मेजर इन डिग्री एंड रेडियन। ये मैं कर सकता हूँ। अभी रेशियो दिया है तो लेट कॉमन मल्टीपल बी x, कॉमन मल्टीपल बी x, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल नॉर्मल सा, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिए, उसको ए बी सी डी दे दो। एक एंगल कितना बोल रहा है 2π/5, 2π/5 यानी कितना रेडियन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा π/5 मतलब 180/π। सो पाई कैंसल 5 और वहाँ पे 36 मतलब ये हो जाएगा 72 डिग्री, राइट। और ये जो बाकी के जो एंगल्स है उनका रेशियो दिया है। सो B/C/D कितना दिया है 2:3:4। देयरफॉर B हो जाएगा 2x, C हो जाएगा 3x और D हो जाएगा 4x, ठीक है। अभी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री, तो हम लोग सम कर लेंगे कितना 72 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना होना चाहिए 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो 72 प्लस 5 प्लस 4 9x इक्वल टू 360 डिग्री। तो 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 और कितना आ जाएगा 5 मतलब 8 फिर 288, राइट। सो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा देखते हैं। क्या अपन ने ये जो एंगल निकाले हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं निकाल के, 180/π कीजिए तो यहाँ पे आएगा 36, राइट 30, हाँ करेक्ट है। और यहाँ पे 7 + 2 9 और यहाँ पे 360 माइनस 72 हम लोग कर लेंगे तो 8, यहाँ पे 5, 15 में से 7 गया 8, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ करेक्ट है 288। सो 288 डिवाइड बाय अगर आप 9 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2 3 27, 9 2 18, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने x की वैल्यू 32 निकाले, तो देयरफॉर b इक्वल टू कितना है 2x, मतलब b इक्वल टू 2 × 32 कितना हो जाएगा 64 डिग्री। b इक्वल टू c इक्वल टू कितना है 4x, 3x है ना, तो 3x लिख लेंगे 3x। सो 3 × 32 कितना हो जाएगा 96। फिर d एंगल कितना है 4x, तो 4 × 32 कितना हो जाएगा ये 8, 128 डिग्री, राइट। अब इसको रेडियंस में करना है तो क्या करना पड़ेगा 64 × π/180 आप कीजिए, 96 × π/180 आप कीजिए और 128 × π/180 आप कीजिए, और कितना होता तो आप खुद ब खुद निकाल के अभी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व किया।